हेलो वीवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। तो आज हम नर्सरी में मौजूद हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बैंगन के पौधे नज़र आ रहे हैं। इसको हमने एक वीडियो में भी कवर किया था और देखा था बैंगन किस तरीके से लगाए जाते हैं। और यहाँ पर ऑर्नामेंटल चिली यानी कि मिर्चें भी मौजूद हैं। ऑर्नामेंटल चिली जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है इसके प्लांट्स। इसको लगाने का तरीका अगर कोई साहब जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी, वो आप लोग देख सकते हैं। उसमें हमने बताया था कि मिर्ची किस तरीके से लगाते हैं और बैंगन किस तरीके से लगाते हैं सीड से, इसके सीड किस तरीके से लगाए जाते हैं। इसके ऊपर हमने पूरी एक वीडियो बनाई थी, इसको कवर किया था। तो जो शायकीन दोस्त चाहते हैं कि वो ये लगाएं तो वो हमारी वीडियो से देख के लगा सकते हैं आसानी से। तो ये वाइट बैंगन है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर इसकी सॉइल देखें तो सॉइल इसके अंदर वही भालू मिट्टी इस्तेमाल की गई है। और अगर हम इसको बड़े गमले में लगा दें तो इसके जो पौधे की हेल्थ है वो अच्छी हो जाएगी और इसके फल देने का अमल भी अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसके अंदर हमने फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा, वही हमारा फर्टिलाइज़र DAP और NPK का अगर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तो इसके फल देने का अमल भी ज़्यादा हो जाएगा और जो प्लांट्स कमज़ोर नज़र आ रहे हैं ये हेल्दी हो जाएंगे। और क्योंकि जब पौधा ताकतवर होता है तो वो ज़्यादा फूल देता है, ज़्यादा फल देता है। तो ये वाइट बैंगन है और हम लोग देख सकते हैं कि इनमें बैंगन भी नज़र आ रहे हैं। तो ये जब बैंगन पक जाते हैं, पकने के बाद ये पीले हो जाते हैं। क्योंकि अब ये प्लांट थोड़े कमज़ोर हैं तो इनके पत्ते भी हमें पीले नज़र आ रहे हैं। और इसको अगर हम पत्ते को टर्न करके देखें तो इनके अंदर बीमारी भी हमलावर हो रही है। जब हमने इसके पत्ते को टर्न किया तो आप लोग देख सकते हैं ये स्केल से भरा हुआ है। इस प्लांट के ऊपर जब रूट कमज़ोर होती हैं, मैंने पहले भी बताया था, रूट्स कमज़ोर होती हैं तो प्लांट के ऊपर कीड़े हमलावर होते हैं। तो इसके पत्तों में हम देख सकते हैं और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्केल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, भरे हुए हैं स्केल। और इसका दूसरा पत्ता भी हम टर्न करके देखें तो यहाँ पे भी स्केल नज़र आ रहे हैं। तो ये मिली बग्स हैं। तो इस किस्म के कीड़े हमलावर होते हैं पौधों में और इसके आप पत्ते के रंग देख सकते हैं, ये येलो हो रहा है। तो इससे भी हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि प्लांट डिस्टर्ब है, इसके ऊपर कीड़े हमलावर हो रहे हैं, प्लांट हेल्दी नहीं है। तो यहाँ हमने बैंगन के प्लांट देखे, ये तकरीबन सीड से 3 महीने पुराने पौधे हैं और आप देख सकते हैं इसके साइज़। और हमने इनमें देखा कि इनमें स्केल लग गए हैं। तो इंसेक्ट जब हमलावर हो जाते हैं प्लांट्स के ऊपर, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इंसेक्ट हमलावर जब होते हैं जब रूट्स कमज़ोर होती हैं। लेकिन फिर जब रूट्स कमज़ोर होती हैं तो हमने इसको फीड कराना होता है, प्लांट्स को फर्टिलाइज़र को देना होता है, इसको बड़ा पॉट देना होता है। और आपने अगर इसके इंसेक्ट को कंट्रोल करना है तो इसकी ट्रीटमेंट ये होती है कि आपने इसके ऊपर कीड़े मार दवाई का स्प्रे करना होता है, इंसेक्ट किलर का स्प्रे करना होता है। तो इंसेक्ट किलर आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल मिल जाते हैं, पॉलीट्रेन सी, लेज़र, मेथाफॉक्स, इस टाइप के कोई भी स्प्रे आपको मिले तो आपने ये पौधों को उस कीड़े मार दवाई का स्प्रे करना है। लेकिन वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में करना है, आपने ज़्यादा क्वांटिटी में स्प्रे नहीं करना है, वरना प्लांट के पत्ते वगैरह जलने लग जाते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, इस प्लांट के पत्ते जलना शुरू हो गए हैं क्योंकि इसके अंदर कीड़े मार दवाई का ज़्यादा स्प्रे हो गया है। तो जब हम प्लांट के ऊपर इंसेक्ट किलर का स्प्रे करते हैं पहली दफ़ा, यानी फ़र्स्ट टाइम जब हम प्लांट्स के ऊपर इंसेक्ट किलर का स्प्रे करते हैं तो हम ये समझते हैं कि प्लांट्स के ऊपर से सारे इंसेक्ट्स मर गए हैं, हमें कोई इंसेक्ट नज़र नहीं आ रहे होते। जबकि इंसेक्ट्स के जो एग्स होते हैं वो प्लांट के ऊपर ही होते हैं। 15 दिन के बाद वो दोबारा बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं इंसेक्ट्स के और हमारे प्लांट के ऊपर कीड़े दोबारा हमलावर हो जाते हैं। तो इसकी एहतियात ये है, इसकी ट्रीटमेंट ये है कि हमने जो हमारा इंसेक्ट किलर का स्प्रे है वो 15 दिन के वक्फे से दोबारा करना होता है और हम जब तक करते हैं जब तक हमारा प्लांट सेव नहीं हो जाता। तो ये बैंगन के प्लांट्स दिखाने का मकसद ये था कि अगर इनको बड़े गमले में लगाया जाता तो इनकी ग्रोथ और अच्छी होती और ये बड़ा पौधा हो चुका होता और इसके फल देने की जो सलाहियत है वो भी बढ़ जाती।
तो हम जब प्लांट लगाते हैं तो उसको प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सीड से लगाए हुए पौधे हैं तो इनको भी प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। क्योंकि सीड से लगाया हुआ जो प्लांट होता है उसके ऊपर कीड़े जो होते हैं वो ज़्यादा हमलावर होते हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनके अंदर इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती, तो हमने उनकी ज़्यादा केयर करनी होती है। मैंने इसमें आपको कुछ पौधे दिखाए, उनके ऊपर इंसेक्ट जो है वो हमलावर हो रहे थे और वो प्लांट्स की जो हेल्थ थी वो बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, पत्ते पीले हो रहे थे। तो इनको अगर हम बड़े पॉट में शिफ्ट कर दें तो इनके साइज़ भी अच्छे हो जाएंगे, ग्रोथ अच्छी हो जाएगी इनकी, और इनके जो फल हैं उनका साइज़ भी अच्छा हो जाएगा। तो नाज़रीन, जब प्लांट ग्रोथ पर होता है तो उसको वाटर की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो उसको हम रेगुलर पानी दे रहे होते हैं। लेकिन जब प्लांट फ्लावरिंग के ऊपर आता है तो उसका पानी हमें कंट्रोल करना होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फूल दे सके। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा फूल देगा तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट आएंगे। तो जब प्लांट फ्लावरिंग पे होता है तो हम उसका पानी कंट्रोल कर लेते हैं, और कंट्रोल करने की वजह यही होती है ताकि वो अपने आप को फ्लावरिंग के ऊपर लेके जाए, फ्लावरिंग के ऊपर अपनी एनर्जी को फोकस करे, ग्रोथ पर नहीं। क्योंकि हम अगर फ्लावरिंग वाले पौधे को पानी दे रहे होंगे तो वो ग्रोथ के ऊपर फोकस करना शुरू हो जाएगा। तो हम पौधे को फ्लावरिंग के ऊपर फोकस करने देते हैं ताकि वो फ्रूट के ऊपर फोकस करे और ज़्यादा से ज़्यादा फल दे। इन बैंगन के प्लांट से रिलेटेड जो मैंने आपको केयर बताई, ये तमाम सब्जियों पे अप्लाई होती है, और इसको आप इस केयर को तमाम सब्जियों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि तमाम सब्जियां और ये बैंगन का प्लांट जो है ये तमाम सीजनल प्लांट होते हैं। तो ये तकरीबन एक जैसी नेचर के होते हैं और इनकी केयर तकरीबन सिमिलर होती है। और आपने जितने भी फ्रूट देने वाले पौधे होते हैं इनका आपने फर्टिलाइज़र का ख्याल रखना होता है, क्योंकि इनको फ्रूट देना होता है, इनके अंदर एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फल दे सकें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।